गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री में आपको मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 17 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 18वां लेक्चर है। बच्चों, मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर आप लोगों को बताया था कि अवाष्पशील घटकों के से परासरण दाब की गणना। आज उसी पर आधारित न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूं। कल आप लोगों ने एक पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था? सूत्र पढ़ा था, PV बराबर NRT। क्या पढ़ा था? सॉल्व मैं करने जा रहा हूं। PV बराबर NRT आप लोगों ने पढ़ा था। N के स्थान पर आपको बताया गया N क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो N के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? PV बराबर W/M × RT। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। W क्या है? विलेय का भार है, और M क्या है? विलेय का अणुभार है। यहाँ आपका प्रश्न दिया गया है 0.5% ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए, जबकि घोल स्थिरांक अर्थात R का मान 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स दिया गया है। अब देखिए, यहाँ मैंने बताया PV बराबर NRT। N क्या है? मोलों की संख्या है। R क्या है? घोल स्थिरांक का मान है। T क्या है? परमताप है। V क्या है? आयतन है। P परासरण दाब है। इसी परासरण दाब को क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ P = ज्ञात करना है। बच्चों, V क्या है? आयतन है। आयतन हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर 0.5% दिया गया है। इसका मतलब होता है कि 100 ml, यहाँ 100 ml विलयन में यहाँ 0.5 ग्राम ग्लूकोज है, और 100 ग्राम क्या इसका विलयन है? 100 ml। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 100। हमेशा आयतन को लीटर में कन्वर्ट किया जाता है, तो 100 अपान क्या हो जाएगा? 1000 का भाग देंगे। क्यों कि आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 क्या लीटर। इतना हो गया आप लोगों का। अब देखिए, PV हो गया। N W का मान निकालना, और क्या निकालना है? M का। अब W बराबर, अभी मैंने बताया 0.5 का मतलब होता है 0.5 ग्राम, तो W का मान हो जाएगा बच्चों 0.5 ग्राम। अब देखिए, यहाँ M मीन्स क्या है? ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार होता है बच्चों 180। अभी हम यहाँ निकाल कर बता दे रहे हैं। फार्मूला होता है C6 ग्लूकोज का, C6H12O6। यहाँ 6 गुणे हम करेंगे 12 धन 12 गुणे 1, क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, ठीक, और गुणे 6 गुणे 16। तो टोटल सॉल्व कर देंगे, कितना जाएगा? 180 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, M बराबर 180, R का मान दिया गया है 0.082 हो गया, 1 भी कर सकते हैं आगे। और T क्या है? परमताप है। परमताप कैसे बनाएंगे? जितना डिग्री सेल्सियस दिया रहता है उसमें हम बच्चों 273 जोड़ देंगे, तो टोटल आ गया 291 केल्विन। अब क्या करना है? इसी फार्मूले में सब मान को क्या कर देना है बच्चों? रख देना है। तब हमें क्या निकल जाएगा? परासरण दाब। हमें परासरण दाब निकालना है, तो P यहाँ क्या है? V का गुणा है, तो जब इसको निकालना है तो V क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर, ऐसे हम फार्मूला बना सकते हैं, W/M × V × क्या? RT। अब आगे चलते हैं। W का मान 0.5 है, M का मान 180 है, V का मान 0.1 है, और गुणे R का मान 0.082 है, और T का मान 200 कितना है बच्चों? 91। जब हम इसको बच्चों पूरा सॉल्व कर देंगे 0.66 क्या आएगा? ATM। ATM मीन्स होता है वायुमंडलीय दाब, अर्थात इस सवाल में 18 डिग्री सेल्सियस पर ग्लूकोज का जो परासरण दाब आया है 0.66 आया है। कितना आया है? 0.66। बच्चों,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। इस पर मैं आज 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा। चलिए अगला सवाल क्या है आपका। न्यूमेरिकल नंबर 2 आज का है। क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दाब ज्ञात कीजिए। जबकि R बराबर 0.0821 वही लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स है। ये हो गया आपका सवाल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिएगा, आप जानते हैं पीवी बराबर NRT और यहाँ बच्चों m/10 दिया है। m/10 मीन्स होता है सांद्रता, और सांद्रता किससे डिनोट की जाती है? C द्वारा। किसके द्वारा? C द्वारा। यहाँ तो ना जो आपका PV बराबर NRT मिला है, किससे मिला था? आपका P बराबर CRT से मिला था। ये आपका फार्मूला था। आगे जब मैं तनु विलयन के वाहन टाप समीकरण के अनुप्रयोग बता रहा था, वहीं आपको बताया था P बराबर RCT या CRT। C क्या है? सांद्रता है। P परासरण दाब। R क्या है? घोल स्थिरांक। T क्या है? परम ताप है। अब क्या करना है? हमें परासरण दाब ज्ञात करना है बच्चों। P बराबर ऐसे कर दी, मतलब इसको ज्ञात करना है। C का मान कितना है? m/10 है। m/10 को जब हम सॉल्व करेंगे, m/10 का मतलब 1/10, इसको जब सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा। और बच्चों R बराबर 0.0821 कर सकते हैं यार, ये वैसे लिखेंगे। T कितने डिग्री सेल्सियस पर निकालना है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 27। 27 धन 200 कितना? 73 बराबर कितना केल्विन हो गया? 300 केल्विन हो गया। कितना केल्विन हो गया? 300 केल्विन। अब कुछ नहीं करना है, इन सब के मानों को इसी फार्मूले में रख देना है। आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए P बराबर 0.1 इंटू 0, R का मान 0.0821 इंटू T का मान 300। जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2.46 ATM। ATM मीन्स होता है वायुमंडलीय दाब, अर्थात इस विलयन का जो परासरण दाब आया कितना है? 2.46 वायुमंडल। ठीक, ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल था। अब मैं आप लोगों को तीसरा न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। ये देखिए तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल क्या है? सुक्रोज के 0.0 सुक्रोज के 0.025 मोल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन विलयन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया।
कर दिया गया। सुक्रोज विलयन का का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब निकालिए। जबकि R का मान, कोष्ठक में मैं R का मान दे रहा हूँ 0.0821, पूरा नहीं, वैसे आप सब जानते हैं लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखिए, अब आपको पता है, अब सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों इस न्यूमेरिकल को। आपको पता है PV बराबर क्या NRT। इसमें हमें क्या निकालना है, परासरण दाब अर्थात किसका मान निकालना है, P बराबर। ठीक, तो जिसका मान निकालना है प्रश्नवाचक का निशान होगा P। V क्या कह रहा है 500 ml, तो ml में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500 अपॉन 1000 तो 0.5 लीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, n का मान दिया है 0.025 मोल। अब R का वही मान दिया गया है, R बराबर कितना है 0.0821 और T बराबर कितने डिग्री सेल्सियस पर है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो 20 धन 273 परम ताप बनाने के लिए इसको हम 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाएगा 293 केल्विन। अब इन सब के मानों को इस फार्मूले में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। रखते हैं, चलिए P, अब यहाँ गुणा है B का, बाद में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा। तो P बराबर NRTY/V हो गया। ये आपका एक नया फार्मूला बना है। P बराबर NRTY क्या हो गया, V हो गया। अब N का मान है 0.025, R का मान है 0.082, T का मान कितना है 293 और V का मान कितना है 0.5। बच्चों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका भाग कर देंगे तो 1.2 क्या आ गया, ATM आ गया। तो बच्चों इस विलयन का परासरण दाब कितना है, 1.2 ATM आया। कितना है, 1.2 ATM। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले दिन पढ़ाऊंगा परासरण दाब से अवाष्पशील विद्युत अनवघट्टों के अणुभार की गणना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।